हलाला जैसी प्रथा कोई भी अपनी बेटी के साथ नहीं चाहता। 3 तलाक जैसी प्रथा कोई भी बहन भाई मुसलमान भी नहीं चाहता कि उसकी बेटी के साथ हलाला के नाम पे दुराचार हो। तो आज बहुत भारी संख्या में एक्स मुस्लिम और जो मुस्लिम है अपने घर वापसी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आने वाले 2 साल के अंदर अंदर लगभग 80% हिंदू जो मुसलमान बन गए थे वो घर वापसी करेंगे और सारे मुस्लिम जो है वो हिंदू बन करके इस देश को विश्वगुरु बनाएंगे बहुत जल्दी। क्योंकि सबके सब डर के बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, बलात्कार दुराचार से बचने के लिए जो हिंदू डर के जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन लिया था, वो अब सोच रहे हैं कि सनातन में कितना बड़ा लोगों के अंदर जो धर्म है वो वास्तव में श्रेष्ठ है। और सभी यहाँ हिंदू थे पहले और उनका भी मन कर रहा है। बजरंगबली के सब चेले, सब भक्त हर हर महादेव करते हुए और यह सनातन हो रहा है, हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी भारत दुनिया के अंदर नंबर 1 होगा, विश्वगुरु होगा। ये भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना है, दिव्य काशी बनी है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने, जो हमारे मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सभी कार्यकर्ता जुटे हैं। ऐसा अद्भुत नजारा आपने भी नहीं देखा होगा, कोई संख्या का गिनती नहीं लगा सकता। लगभग 8 किलोमीटर में लोग पैदल, वाहनों में होते तो ये लाल किले तक जाम हो जाता। ऐसा अद्भुत लौनी में इससे पहले इतनी बड़ी रथ यात्रा, पैदल की यात्रा, बहन और भाई ऐसा लग रहा था कि कहीं देवताओं का समूह धरती पर जड़ाया। आज वो सारे के सारे मुझसे रात में कहते हैं कि हम हिंदू बनना चाहते हैं, तो उन्हें लगेगा कि बहुत अच्छा हो रहा है। मैं सिख गुरुओं का, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी और उनके बहुत से अनुयायी, गुरुद्वारा से यात्रा शुरू हुई और आज यहाँ पूरी हुई है। मतलब शब्द नहीं है, जो जोश है, ऐसा अद्भुत नजारा मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस को आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहिए। आतंकवादी संगठन कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। बंटवारे की जिम्मेदार कांग्रेस। 40 लाख हिंदुओं की लाशों पर नेहरू ने राज करा, क्यों करा? और ये राजनीति बोलते, सेवा नीति क्यों नहीं बोलते? ये पब्लिक के नौकर हैं ये। कांग्रेस की सरकार थी, हमें चीज की बोला नहीं दिया जाता था। तो और अब हिंदू को हटाने का, बांटने का काम करा है क्या? और क्या, हमें से 70 साल से क्या हुआ, यही हुआ है। और क्या, मंदिरों पे टैक्स है, गुरुद्वारों पे टैक्स है, मस्जिद पे कोई टैक्स नहीं है मैडम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपका साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में है और आज गाजियाबाद में बहुत ही बड़े स्तर पर हिंदुत्व की शोभा यात्रा निकाली गई है। और इस वक्त मेरे साथ नंद किशोर गुर्जर जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आज हिंदू शोभा यात्रा निकालने का क्या कारण और ये यात्रा से क्या मैसेज जो है हिंदुओं को देना चाहते हैं। देखिए, भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना है, दिव्य काशी बनी है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने, जो हमारे मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सभी कार्यकर्ता जुटे हैं। और ऐसा अद्भुत नज़ारा आपने भी नहीं देखा होगा, कोई संख्या का गिनती नहीं लगा सकता। लगभग 8 किलोमीटर में लोग पैदल, वाहनों में होते तो ये लाल किले तक जाम हो जाता। ऐसा अद्भुत लौनी में इससे पहले इतनी बड़ी रथ यात्रा, पैदल की यात्रा, बहन और भाई ऐसा लग रहा था कि कहीं देवताओं का समूह धरती पर जड़ाया है। और वो समूह सैलाब के रूप में बजरंगबली के सब चेले, सब भक्त हर हर महादेव करते हुए और यह सनातन हो राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी भारत दुनिया के अंदर नंबर 1 होगा, विश्वगुरु होगा। जिस तरह का अद्भुत, जिस लौनी को मिनी पाकिस्तान कहते थे, जहाँ यात्राएं निकालना मुश्किल था, वहाँ हड्डी मिल चलती थी। यहीं पीछे बलात्कार दुराचार, गहरे गहरे गड्ढे, कुछ नहीं था। यहाँ केवल जिला गाजियाबाद अपराध पर बनी थी। आज बजरंगियों ने, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सिद्ध कर दिया है कि लौनी का हिंदू, सनातनी केवल लौनी कहा है। लोग तो यात्रा और भी निकालते हैं, पूरे देश के इकट्ठे करते हैं, लेकिन बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के एक आह्वान पे हमारे जो RSS के अधिकारी थे, उन्होंने एक इशारा किया केवल 2 दिन पहले, परसों, और उसके बाद जो जन सैलाब आया है, मेरे पास शब्द नहीं है। अद्भुत जन सैलाब, जनसागर जो उमड़ा है, उसके लिए मैं एक एक लौनी के जितने भी देवतुल्य बहन और भाई कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र की जो हुंकार भरी है, उनके चरणों में सिर झुका कर अभिनंदन करता हूं। अद्भुत कार्यक्रम रहा है। हिंदू राष्ट्र से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और काफ़ी मौलानाओं का कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना संवैधानिक तरीके से सही है। अगर ये बोला जाए कि हम क्रिश्चियन राष्ट्र बनाएंगे या इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे तो ये कैसे चलेगा, कैसे सही होगा? उन्हें बोलने के पैसे मिलते हैं। रात में मुझे फ़ोन करके कहते हैं, भैया हमारा भी मन करता है हम हिंदू धर्म में वापस हो जाएँ। तो बहुत जल्दी सारे के सारे, मैं, आप लिख लेना इस बात को, बहुत जल्दी, क्योंकि सबके सब डर के बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, बलात्कार दुराचार से बचने के लिए जो हिंदू डर के जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन लिया था, वो अब सोच रहे हैं कि सनातन में कितना बड़ा लोगों के अंदर जो धर्म है वो वास्तव में श्रेष्ठ है। और सभी यहाँ हिंदू थे पहले और उनका भी मन कर रहा है। क्योंकि हलाला जैसी प्रथा कोई भी अपनी बेटी के साथ नहीं चाहता। 3 तलाक जैसी प्रथा कोई भी बहन भाई मुसलमान भी नहीं चाहता कि उसकी बेटी के साथ हलाला के नाम पर दुराचार हो। तो आज बहुत भारी संख्या में एक्स मुस्लिम और जो मुस्लिम है अपने घर वापसी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आने वाले 2 साल के अंदर अंदर लगभग 80% हिंदू जो मुसलमान बन गए थे वो घर वापसी करेंगे और सारे मुस्लिम जो हैं
वो हिंदू बन करके इस देश को विश्वगुरु बनाएंगे। एक आखिरी सवाल, आपकी शोभा यात्रा में बहुत से लोग ऐसे दिखाई दिए जो तलवार लेके चल रहे हैं, तो आप इसको संवैधानिक तरीके से सही बताते हैं कि हथियार लेके बांटना? हथियार नहीं था, तलवार थी हाथ में, तलवार दिखी गई। और सिख जो हमारे गुरु हैं, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में सिख भी शामिल हुए, तो उनकी कृपाण को आप तलवार कह रहे हैं। कृपाण उनका अधिकार है, वो अपनी कृपाण लेके चल रहे हैं और हमें गर्व है कि गुरुओं ने जो दिया। अरे भाई, कृपाण भी लंबी होती है बाबा। यहाँ लौनी में यहाँ जो ना, यहाँ गाय काटने वाले रहते थे, आज वो सारे के सारे मुझसे रात में कहते हैं कि हम हिंदू बनना चाहते हैं, तो उन्हें लगेगा कि बहुत अच्छा हो रहा है। मैं सिख गुरुओं का, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, और उनके बहुत से अनुयायी, गुरुद्वारा से यात्रा शुरू हुई और आज यहाँ पूरी हुई है। मतलब शब्द नहीं है, जो जोश है, ऐसा अद्भुत नज़ारा मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। आज इस शोभा यात्रा में क्यों मौजूद है? क्या चीज? इस शोभा यात्रा में क्यों मौजूद हैं? ये इसलिए है, ये हिंदुओं को एक करने की जुट है, हिंदुओं को एकजुट करने की जुट है। इसी चक्कर में हिंदुओं को एकजुट करने की एकता बनाई हुई है हिंदू रक्षा दल वालों के, इसलिए यात्रा निकल ली है। इस यात्रा से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये है, इस यात्रा से ये मैसेज होगा पूरे भारत में कि हिंदू अब कमजोर नहीं रहा है। हिंदू कमजोर था, कैसे कमजोर? सरकारों में था, और सरकारों में वो कर देते, हमें बोला नहीं दिया जाता था, हर चीज़ में दिक्कत कर देते थे। वो हमारे के हनुमान जयंती हो, उसमें पथराव हो जाते थे। अब हिंदू अपने आप को सुरक्षित कैसे या पावरफुल कैसे महसूस कर रहा है, और पहले क्यों नहीं करता था? पहले इसलिए नहीं कर सकता है, कांग्रेस की सरकार थी, हमें चीज़ की बोला नहीं दिया जाता था। तो और अब हिंदू को हटाने का बांटने का काम कराए क्या? और क्या, हमें से 70 साल से क्या हुआ, यही हुआ है। और क्या, मंदिरों पे टैक्स है, गुरुद्वारों पे टैक्स है, मस्जिद पे कोई टैक्स नहीं है मैडम। तो उससे हिंदुओं के बीच में वो हैं? लीकेज हुआ है क्या? इसलिए हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ है कि मंदिरों से टैक्स हमारे पेटों से और हमें ही मारा जाता है कांग्रेस मैडम। गवर्नमेंट ने आज तक कोई प्रयास नहीं किया कि जो खांचों में समाज बट रहा है हमारा, उसको एक किया जाए। ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, दलित महासभा, खटीक महासभा, इन पे बैन लगना चाहिए था। एक हिंदू महासभा बननी चाहिए थी, सकल हिंदू समाज बनना चाहिए था, अखिल भारतीय हिंदू समाज बनना चाहिए था। कांग्रेस ने जब आपको अगर याद हो तो कांग्रेस ने जो है अपने, जब दूरदर्शन चलता था तो अपने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया, समाज को हर तरीके से बांटा, ठीक है ना। उसमें सब पे सीरियल बनाए, अपने मन की बात डाली, मोहम्मद पे सीरियल क्यों नहीं बनाया, किसने रोका था? तो अभी भाजपा ने हिंदुओं के लिए क्या करा है? भाजपा ने हिंदू के लिए क्या, बीजेपी के आने से तो कम से कम ये हुआ है कि जो हमारा हिंदू भाई है वो बोल पा रहा है। पहले तो हम इतना बोल भी नहीं पाते थे। अगर भाजपा ने हिंदुओं के लिए इतना कुछ करा है, तो अभी तक जैसे वक्फ बोर्ड है तो हिंदू की मांगी थी, सनातन बोर्ड भी आए। तो और आगे सवाल है, अगर गांव के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो अभी तक गाय के ऊपर लॉ क्यों नहीं बनाया गया है कि गौ तस्करी बंद हो? अभी अगर आप बोल रहे हैं कि हम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के आह्वान कर रहे हैं, तो अभी तक 2014 से भाजपा ने क्यों नहीं करा है? चौथा सवाल, लोनी में गाजियाबाद में आता है, योगी आदित्यनाथ सीएम है, 40% बीफ यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। पूरे भारत में स्टेट वाइज यूपी सबसे आगे है बीफ एक्सपोर्ट में, तो आपने सवाल क्यों नहीं उठाए? इतने तमाम सवाल आपके हैं, तो भाजपा सरकार आप कैसे बोल सकते हैं कि हिंदुओं के साथ है? सरकार महोदय, जो आप ये बात कह रही है ना, ज्वलंत विषय है, इन पर तो जो है बात उठनी भी चाहिए। और हाँ, और मैं अपील करूँगा हमारे जो है मुख्यमंत्री साहब हैं और जो हमारी बीजेपी है, पावर सेंटर है, क्योंकि जन भावना ऐसी है कि क्योंकि आपको हमने चुना, आप हमारे नेता हैं, तो आपको हमें ये समाधान देना चाहिए। अगर समाधान दिया गया ना, हाँ, तो उस पर काम करना चाहिए ना। तो ये कुछ, और कितना समय चाहिए भाजपा को लव जिहाद के ऊपर कानून बनाने का? तो ये सोशल मीडिया का दौर है, और आप जैसी पत्रकार को जो है मैं हाथ जोड़ना चाहूँगा और धन्यवाद कहना चाहूँगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, जो ये प्रयास है, और जन जन की आवाज़ ये पावर सेंटर के कानून तक जानी चाहिए। अगर भाजपा ने हिंदू की आवाज़ नहीं सुनी, लव जिहाद के ऊपर कानून नहीं बनाया, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का कानून नहीं बनाया, गौ तस्करी बंद नहीं करी, तो आप भाजपा को सत्ता से हटाएंगे? देखिए, अभी तो फिलहाल ऐसा माहौल है, नहीं लगता नहीं है कि बीजेपी ऐसा जो है बगावत करेगी जनता से। अगर जनता जनार्दन का जो है नई आदेश माना किसी भी पावर सत्ता है, तो वही कांग्रेस का हाल होगा, वही आगे सबका होगा। मतलब हटा दिया जाएगा अगर नहीं करती है हिंदू के लिए? ये तो जनता जनार्दन है ना, जनता जनार्दन के मन में क्या है ये, तभी तो आप लोग गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर, लेकिन भाजपा ने 11 सालों से 13 साल से कुछ कर। पर आप ये देखिए कि अगर ये कांग्रेस की सत्ता होती है अगर यूपी में, तो अब तक यहाँ लॉरी में पथराव हो गया होता। आप अब तक कब तक कांग्रेस को गाएंगे? लोग जो कांग्रेस जनता 55 साल कांग्रेस हमारे भारत में थी, और जनता त्रस्त होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हटा दिया। कांग्रेस पार्टी को गए हुए 10 से बहुत साल हो चुके हैं। अब भाजपा की सरकार केंद्र में, तो भाजपा पे फोकस करिए। पीसा की मीनार देखी है, पीसा की मीनार टेढ़ी क्यों है? क्योंकि उसकी बुनियाद कमजोर है। कांग्रेस ने हमारी बुनियाद कमजोर कर दी ना। वही कह रही हूँ
मेरा सवाल बस आपसे इतना है कि जनता भाइयों से आप सवाल लीजिए। अभी बहुत आप बहुत फंस धन्यवाद गए आपका। फंसा नहीं, मैंने आपको बताया ना, उसने बुनियाद तो पहले टेढ़ी कर दी, तो आप परेशान हो। को सीधा करने में टाइम तो लगेगा हाँ, ही ना। आप कांग्रेस पार्टी से परेशान हो गए थे, जनता परेशान हो गई थी। कांग्रेस को बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस को आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहिए। आतंकवादी संगठन कैसे कह बिल्कुल सकते बिल्कुल। बंटवारे की जिम्मेदार कांग्रेस। 40 लाख हिंदुओं की लाशों पर नेहरू ने राज करा, क्यों करा? और ये राजनीति बोलते हैं, सेवा नीति क्यों नहीं बोलते? ये पब्लिक के नौकर हैं, ये हमारे राजा नहीं है, राजा जनता जनार्दन है। सेवा नीति बोले ना, मोदी साहब आए, इन्होंने विकलांगों को दिव्यांगजन करा, ठीक है ना, लाल बत्ती का जो कल्चर है वो बंद करा। कांग्रेस ने क्या किया? परेशान कांग्रेस नहीं थे, उनकी नीतियों से परेशान थे। जो उनके जो नेता थे, वो जो नीतियाँ उन्होंने बनाई है उनसे परेशान थे। सरकार ये भी सही कर रही है, उन्होंने भी सही किया, उन्होंने गलत नहीं किया, क्योंकि वो हमारी नींव है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था वो हमारी नींव थी, उन्होंने नींव रखा। अभी आप अपने सवाल जो करंट में सरकार बैठी है उससे करेंगे या जो सरकार सत्ता से जा चुकी है उससे करेंगे? सरकार है, ये मांग हमारी सरकार से है। जो चली गई उसका तो डिसीजन नहीं है। जो सरकार हमारी सत्ता में हमारे सामने है, जो प्रेजेंट में है, ये सवाल हमारा उससे है कि हमारी ये मांगे सुनी जाए। अभी इस समय और आने वाले समय में कांग्रेस को बार बार कोसना सही है? हम कांग्रेस की, मैंने फिर आपसे कह रहा हूँ मैम, मैं सरकार से दिक्कत नहीं, हमें जो उनकी नीतियाँ थी जो उन्होंने लागू हटा की, दिया ना सत्ता को, सत्ता से उखाड़ फेंका कांग्रेस को। एक आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है, एकदम से डेवलप नहीं होता। ये पहले फ्लाईओवर यहाँ नजर आती थी, यहाँ पे गड्ढे देने का हमने देखा। मेरे 35 साल, अभी 45 ईयर्स का हूँ मैं 35 ईयर से यहाँ देख रहा हूँ। यहाँ पे वहाँ से यहाँ तक आने में, गोल चक्कर से यहाँ तक आने में हमें घंटों लग जाते थे। मगर जब से मोदी सरकार यहाँ आई है, हमारे यहाँ पे प्रशासन चेंज हुआ यूपी में, देखो फ्लाईओवर की लाइन लगी है, मेट्रो चल रही है। ये जो पति आदराज निकाली गई है, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? जन भावना है। हम ये नहीं कहते कि मुसलमान अलग हो, हिंदू अलग हो, नहीं, सब एक साथ आओ, सब सनातन के साथ आओ, सब देश के साथ जुड़ो। वो तो बहुत अच्छी बात है, भारत के साथ हर नागरिक को जुड़ना चाहिए जो भारत का है। मेरा सवाल ये है कि शोभा यात्रा से क्या संदेश देना चाहते हैं? बस साथ से ही देखें, हम सब एक है, सब सनातनी को एक ही रहना पड़ेगा। हम एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, एक नहीं रहेंगे सेफ नहीं रहेंगे। अगर अलग अलग रहेंगे तो सेफ कैसे नहीं रहेंगे? अलग अलग कैसे सेफ रहेंगे? कोई भी आएगा गला दबा के चला जाएगा। मेरा तो है, मेरा तो बच गया, इसका मर गया ना। नहीं, इसका दर्द मेरा दर्द है। उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। लॉ एंड ऑर्डर किस काम का? तो लो अगर आपका कोई गला दबा के चला जाए तो लॉ एंड ऑर्डर किस काम का? एंड घर घर तो नहीं जाएगा ना, घर घर लो एंड ऑर्डर तो नहीं जाएगा। हर गली में, हर मकान में आप फोर्स तो खड़ी नहीं कर सकते। कुछ होगा तभी तो लॉ एंड ऑर्डर आए। वही संगठित ये बजरंग दल और ये शिवसेना आजाद, यही कार्यकर्ता, ये छोटे छोटे कार्यकर्ता, इनको किया जाता है अपने मोहल्ले की रक्षा करे, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करे। कौन करेगा? ये संगठन जो करेगा। फोर्स नहीं आएगी ना, फोर्स को कौन करेगा? उसकी ड्यूटी कहीं लगी है, वो वहाँ भी ये कहते अभी आ रहे हैं, वो ट्रांसफर करेंगे कॉल को हमारी। मगर ये जो यंग लड़के हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे, बहन बेटियों की रक्षा करेंगे।